नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी और आप देख रहे हैं आइमा मीडिया न्यूज़। हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा है हृदय। अगर ये सही है तो आपके चेहरे पर मुस्कान हमेशा बनी रहेगी। हृदय के प्रति जागरूकता पैदा करने और हृदय संबंधी समस्याओं से लोगों को बचाने के लिए दुनिया भर में हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। क्योंकि आज हार्ट पेशेंट उम्रदराज लोग ही नहीं बल्कि कम उम्र के लोग भी हो रहे हैं। विश्व हृदय दिवस मनाने की शुरुआत सन 2000 में की गई थी। हृदय रोग विशेषज्ञों के अनुसार दिल की बीमारी किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है। इसके लिए कोई निर्धारित आयु सीमा नहीं होती। आधुनिक जगत ने और खान पान के तरीकों ने हृदय रोगों का खतरा और बढ़ा दिया है। महिलाओं में हृदय रोगों की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, बावजूद इसके वे इस बीमारी के जोखिम को नज़रअंदाज कर देती हैं। इसलिए विश्व हृदय दिवस लोगों में यह भावना जागृत करता है कि वे हृदय की बीमारियों के प्रति सचेत रहें। इन्हें हृदय संबंधी बीमारियों को लेकर हमारे साथ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन कुमार शर्मा जी हैं और ये ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है हृदय रोग और क्या है इनसे बचने के उपाय। वैसे तो हर दिन खास होता है, हर दिन को किसी न किसी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे पर्यावरण दिवस, जल दिवस, इसी तरह आज हृदय दिवस है। इस हृदय दिवस के अवसर पर हम नवीन कुमार शर्मा, जो हृदय दिवस के विशेषज्ञ हैं और IMA के अध्यक्ष हैं, आज हम इनसे बात करेंगे कि हृदय से रिलेटेड या हृदय के दिवस को मनाने की क्या आवश्यकता पड़ी। आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद मुझको इस चैनल पर मौका देने के लिए। महेश शर्मा जी का और आप सभी की टीम का बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। बेसिकली ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, वर्ल्ड हार्ट दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे, इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन कि जिससे पब्लिक में कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हृदय से संबंधित बीमारियों के प्रति चेतना बढ़े, अवेयरनेस बढ़े, वो उससे कैसे बच सकते हैं। आजकल देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक की समस्या लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका क्या कारण है? सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि विश्व में आज भी इतने डेवलपमेंट के बाद, इतनी अनुसंधान रिसर्च के बाद, हार्ट की बीमारियां ही इस प्लेनेट के ऊपर, इस ग्लोब के ऊपर नंबर 1 मृत्यु का कारण है। सबसे ज़्यादा डेथ हार्ट की बीमारी से ही होती है, जो अभी भी काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। वो ये सोचते हैं हमें तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, और जो बेचारे बीमार हो चुके हैं, इस चीज़ से पीड़ित हो चुके हैं, उनके पास रोकथाम का समय निकल चुका, वो तो फिर मरीज बन चुके, वो इलाज ही कराएंगे उसके लिए। तो सबसे बड़ा कुछ इसके मुख्य कारण है जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट है स्मोकिंग। पूरे दुनिया में किसी न किसी रूप में, देहात में, गाँव में, हमारी पेरीफेरी में हुक्का, बीड़ी, सिगरेट स्टेटस सिंबल बन गए हैं। अब आप भारत की फिल्म इंडस्ट्री को देखिए, वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की पार्टी में चरस, हशीश, गांजा, धुआं, सिगरेट ऐसे हो गए जैसे कि ये बहुत बड़े स्टेटस के सिंबल हो गए हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ हो गए हैं। लेकिन इससे बचना चाहिए, ये हृदय रोग का एक बहुत बड़ा कारण है। स्मोकिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट कारण है हमारा डायबिटीज़। तो शुगर का कंट्रोल करना या उसको नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शुगर अनुवांशिक कारण से, माता पिता, दादा दादी के वजह से आपको डायबिटीज़ हो गई, तो आप अगर उसे कंट्रोल रखते हैं तो आपको हृदय की बीमारी नहीं होगी। अगर आप उसका कंट्रोल नहीं करते, उसको लापरवाही में रहते हैं, 300-400 शुगर चल रही है और आप मीठा खा रहे हैं, ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना घूम रहे हैं, तो फिर आप उसके दुष्परिणाम या उसका बिगड़ा हुआ रूप सामने देखेंगे। तो अनदर इम्पोर्टेंट कारण है इसका ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। अगर हम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो भी हमारे हृदय के रोग ज़्यादा बढ़ेंगे। अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर है लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल। तो अगर हम अपना लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल के अंदर नहीं रखेंगे, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, LDL को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, तो वो भी हमारा इसी तरीके की परेशानी को सामना करना पड़ेगा। चौथा, आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे भी नेट पर, इंटरनेट पर बिजी हो गए हैं, वो ओबीज हो गए हैं। बहुत से हमारे महानगर में, मेरठ में, दिल्ली में देखा गया 60% स्कूल जाने वाले बच्चे मोटे हैं, ओबीज हैं। क्यों? फास्ट फूड वो खा रहे हैं, सैचुरेटेड फूड वो ले रहे हैं, एक्टिविटी नहीं ले, आउटडोर गेम बंद कर दिए हैं, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पर गेम चल रहे हैं। इवन ये रही सही कसर इन सब ने, जो फास्ट गेम्स हैं, 2020 हैं, वगैरह वगैरह हैं। इवन मैं तो देखता हूँ शायद आजकल कुछ लीगल हो गए हैं सट्टा पट्टा वाले गेम भी, जो बड़े बड़े खिलाड़ी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी एडिक्शन का कारण है, ये भी आपकी एक्टिविटी को रोकते हैं। तो मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप आउटडोर गेम, बाहर खेलने वाले खेलों को, उनको एनकरेज करें।
और अब नए समय में जो बहुत बड़ा कारण निकल के आया है वो एयर पॉल्यूशन है। अगर हमारी हवा साफ नहीं है तो एयर पॉल्यूशन बढ़ने के कारण शहरों के अंदर हृदय रोग ज़्यादा है। एयर पॉल्यूशन हमारे गाँव में कम है, देहात में कम है, तो वहाँ पर हृदय रोग बहुत कम है। तो यही बहुत इम्पोर्टेंट कारण है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर संक्षेप में यही 4-5 मुख्य कारण हैं। कोरोना काल में हृदय के रोगियों को आखिर क्या ध्यान रखना चाहिए, ये बताइए आप। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपने पूछा है। कोरोना के समय में हमारे सभी हृदय रोगियों को ये बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि लोग समझते हैं डायबिटीज़ में कोरोना ज़्यादा खतरनाक है। नहीं, कोरोना से हृदय रोग के पेशेंट सबसे ज़्यादा डेथ के चांसेस हैं। इसलिए कोरोना के टाइम में वो अपनी सारी दवाइयाँ नियम से लेते रहें, समय पे उन्हें खाते रहें, शुगर कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, और जिन पेशेंट्स की बाईपास सर्जरी या स्टेंटिंग हो चुकी है वो स्टेटिन्स और खून पतला करने वाली दवाई नियम से खाते रहें। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको कोरोना संक्रमण बाई चांस हो तो भी उनके स्वस्थ होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। और वो भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, फैमिली फंक्शन में ना जाएं, मंदिर में ना जाएं, जहाँ भी क्राउडेड मार्केट बाजार हैं वो बाजार से सामान लेने ना जाएं। घर पर आइसोलेशन में अकेले कमरे में रहें। ये 3-4 महीने का समय बहुत महत्वपूर्ण है। दिसंबर जनवरी तक जब भी वैक्सीन टीका आएगा तब वो टीकाकरण कराने के पश्चात बाहर घूम सकते हैं। हृदय से बचाव के लिए और क्या उपाय किया जाए जो उसके हृदय के लिए बेहतर हो? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं जो कहूँगा कि जिन लोगों को अभी तक हार्ट डिजीज़ नहीं हुई है या जिनको हो भी चुकी है, अपनी ज़िंदगी के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग कि मुझे जीना है, मैं मजबूत बनना है, मैं इस बीमारी से पीछा मेरा छूटना है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो भी सक्षम है, समर्थ हैं, कोई विशेष दिक्कत नहीं है, उनको 30 to 40 मिनट्स का वॉक करना ही करना है। ये जीवन का मूल मंत्र है। अगर वो 40 मिनट से 60 मिनट वॉक करते हैं तो मैं आपको ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल गारंटी देता हूँ कि आप जीवन भर हृदय रोग से पीड़ित नहीं होंगे। इसके अलावा सैचुरेटेड फैट अवॉइड करनी है। हमारा कस्टम आज भी हलवाई, कचौड़ी, पूड़ी, देसी घी और डालडा घी, वनस्पति, इन्हीं के ऊपर है। त्योहार, विवाह, शादी सब में यही भोजन उपलब्ध है। इससे हमें बचना है। याद रखिए, ये नॉन हेल्दी फूड है, ये खतरनाक खाना है जो दिल के लिए बहुत विषैला खाना है, हानिकारक खाना है। इसके अलावा हेल्दी डाइट, स्टॉप स्मोकिंग, अच्छी डाइट लें। हेल्दी डाइट का मतलब रिच प्रोटीन डाइट लें, कार्बोहाइड्रेट कम लें, और ओलिव ऑयल या सरसों के तेल में बना हुआ छुका हुआ खाना लें, वो सुरक्षित है। इसके साथ साथ ही हमें जो देहात में और शहर में अंतर मैंने ऑब्जर्व किया है, जहाँ भी जॉइंट फैमिलीज़ हैं, दादा दादी, नाना नानी का सम्मान है, वो पूरे परिवार के साथ रह रहे हैं, वहाँ पर हृदय रोग कम है। और जो शहर के अंदर न्यूक्लियर फैमिली हैं, 1 कमरे 2 कमरे में मियाँ बीवी चले आए 2 बच्चों को लेकर के, उनके अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हृदय रोग की संभावना बहुत ज़्यादा है। सोसाइटी से जुड़िए, समाज से जुड़िए, अकेले कमरे में ना रहिए, विभिन्न सोसाइटी को ज्वाइन कीजिए, क्लब्स को ज्वाइन कीजिए, अपना समय सबके साथ बिताइए। अकेले रहेंगे तो हृदय रोग ज़्यादा होगा। इसके साथ साथ ही जो मैं पहले बता चुका हूँ, डायबिटीज़ का कंट्रोल, हाइपरटेंशन का कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल, और आजकल अगर आप हार्ट फेलियर के, दिल कमजोरी के शिकार हैं तो अपने हार्ट फेलियर की इतनी अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, उसका ट्रीटमेंट कराइए और आप ईश्वर की कृपा से सुरक्षित रहेंगे, लंबी आयु प्राप्त करेंगे। ऐसी मेरी पूरी तरह से गारंटी है, या मैं ऐसा आपको एश्योरेंस देता हूँ। देखिए, डॉक्टर साहब से बातचीत के दौरान हमने जाना कि हृदय की बीमारियों से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका व्यायाम। खेलकूद आप घर पे रहकर ना खेलें, बाहर जाएं, आउटडोर गेम ज़्यादा खेलें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें कि जो लोग अपने बड़ों का ख्याल रखते हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं, तो उनमें हृदय के रोग कम होते हैं। कैमरा साथी नितिन के साथ मैं जय किसैनी, IMA मीडिया, मेरठ।